Hello students, how are you? I think that you will be fine. You are watching your favorite channel MadeEasy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir. Please don't forget to subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get every notification first. देखें स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, कर्व्स दिए हुए हैं उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस समय क्या करेंगे, हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे आज हम आपके लिए वो बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर आप जो है वो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करिएगा, देखें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। और स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं कि मैंने बहुत से जो हैं वो टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जैसे टेंसर, आपका टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी और आपका जैकोबियन, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्या करिएगा, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके काम के हैं और उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करिएगा कि यूट्यूब पर आप जो है वो टेंसर बाय मनोज सर डालेंगे तो क्या मेरी वीडियोस खुल करके आ जाएंगे, टोपोलॉजी बाय मनोज सर डालेंगे तो मेरी वीडियोस खुल करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, जो है वो मेरी वीडियोस तक पहुंच सकते हैं जो टॉपिक्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, हम क्या करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। तो इस पीरियड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स को रिप्लेस करेंगे आर साइन थीटा कॉस एक्स को चेंज करेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई और वाई को चेंज करेंगे, वाई को चेंज करेंगे आर साइन थीटा साइन कॉस फाई में, कॉस फाई में, और जेड को चेंज करेंगे आर कॉस थीटा में। तो इस प्रकार से एक्स बाई जेड को चेंज कर लेंगे और डी एक्स डी वाई डी जेड को चेंज करेंगे हम आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई में चेंज कर लेंगे। डी एक्स डी वाई डी जेड जो लिखा हुआ ट्रिपल इंटीग्रेशन में, उसके लिए चेंज करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई में। और स्टूडेंट्स देखें, हम ये जो है वो कब फॉलो करेंगे, अगर कहीं भी आपको जो है वो इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाए, नोट करके डालें। चेंज ऑफ कार्टेशियन coordinates into spherical coordinates if there is somewhere
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे जो है वो, और इसमें स्टूडेंट्स हम लिमिट क्या यूज करते हैं। लिमिट्स जो है वो अगर हमें पूरे स्पेयर में हमारे पास में ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज करने के लिए कहेगा, तो लिमिट्स आर की जो होंगी हमारे पास में, आर की लिमिट जो है हमारे पास में इस इक्वेशन को देख करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आर की लिमिट होगी, लिमिट्स फॉर आर इज 0 a, limit for phi is, phi की लिमिट क्या होगी, phi की लिमिट 0 से 2 पाई, और लिमिट फॉर थीटा इज 0 से पाई तक। तो यहां जो है वो ये लिमिट्स जो है वो यूज की जाएंगी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम देखते हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में लिमिट्स जो है क्या ली जाएंगी, देखिए लिमिट फॉर आर इज, भाई 0 से a लेंगे, और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एट दैट टाइम 0 to 1 लेंगे। लिमिट फॉर फाई इज, तो फाई के केस में हमारे पास में क्या होगी, 0 to पाई बाई 2। अभी इस बात को और समझा दूंगा। और थीटा के केस में क्या होगी, लिमिट इज 0 से पाई बाई 2। और स्टूडेंट्स हमारे पास में हेमी स्फीयर के केस में, हेमी स्फीयर के केस में, हेमी स्फीयर के केस में, हेमी स्फीयर के केस में आर के लिए लिमिट जो है वो क्या होगी, 0 और a ही होगी, और फाई के लिए लिमिट हमारे पास में क्या होगी, 0 से 2 पाई ही होगी, और थीटा हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फाई 0 to 2 पाई होगा, और थीटा हमारे पास में स्टूडेंट्स 0 से पाई बाई 2 होगा। देखिए इस चीज को समझा देता हूं थोड़ा सा। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास में इस प्रकार से गिवन है, एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट गिवन है, ये स्पेस में है कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब मैंने क्या करा, देखिए ये एंगल z से एंगल ये थीटा है, इससे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस पे ड्रॉ करा हमने एक्स वाई प्लेन पर। ये पॉइंट मैंने क्या दिया, सपोज करिएगा Q है, ये ओरिजिन है,
तो हमारे पास में देखिए इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल देखिए इसे और बना लेते हैं। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखें एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई और जेड 0 होगा। तो हमारे पास जो फाई है वो फाई क्या है स्टूडेंट्स, फाई हमारे पास में ये एंगल है, ये एंगल, और आर क्या है, आर हमारे पास में ये है, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस आर है, जेड से लेकर को ओपी, जेड और ओपी के बीच का एंगल थीटा है, और एक्स वाई और ओ क्यू के बीच का एंगल फाई है। हमने लिखा पूरे स्पेयर के लिए, ओवरऑल वॉल्यूम के लिए क्या होगा, देखिए हमने आर की वैल्यू 0 से ए, जो स्पेयर की रेडियस होगी वो स्पेयर की रेडियस, जैसे इस स्पेयर की रेडियस क्या है, ए है, तो 0 हम यहां पर एक स्पेयर ड्रॉ करें, क्या करें, यहां एक स्पेयर ड्रॉ करें, ये एक स्पेयर ड्रॉ करें, तो इस स्पेयर की रेडियस क्या रहेगी, 0 से ए रहेगी। अब देखिए फाई की, फाई क्या है हमारे पास में 0 से 2 पाई, तो फाई जो है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मैंने आपका वाई एक्सिस दिखाया, ये मैंने क्या दिखाया आपका एक्स एक्सिस, तो ये एंगल देखें इस तरीके से पूरा हमारे पास में यहां लौट करके जब आएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें यहां से जब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के आएगा तो क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी। और क्वाड्रेंट के केस में जब हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस किया जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2, तो देखें 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 फाई की वैल्यू। और हमारे पास में हेमी स्फीयर के केस में, हेमी स्फीयर के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं एक आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं, इस प्रकार से होगा, यहां पर पहले हेमी स्फीयर बना देता हूं आपको दिखाने के लिए, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। हेमी स्फीयर के केस में स्टूडेंट्स इस प्रकार से हेमी स्फीयर होगा, ये हेमी स्फीयर, इसको चाहे तो सीधा कर ले, लेकिन ये, तो हमारे पास में ये देखें हेमी स्फीयर के केस में ये जो बेस है, ये तो ये बेस तो इस पर ही आएगा, तो 0 से क्या आएगा, 2 पाई ही आएगा, क्या आएगा, 0 से 2 पाई। लेकिन हमारे पास में ये एंगल थीटा, थीटा क्या है स्टूडेंट्स, जेड एक्सिस से, तो यहां पर अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास में वाई, ये मेरे पास में एक्स, और ये मेरे पास में जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लिए ये एंगल, तो यहां से क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये कैसा करा है, क्लॉकवाइज मेजर किया गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया, तो 0 से पाई बाई 2 तक एंगल लिया जाएगा, और रेडियस पूरी ही ली जाएगी, जी ओरिजिन है 0 से, ये रेडियस ली जाएगी, और हमारे पास में थीटा क्या लिया जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक लिया जाएगा, और फाई 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा ही क्या करा जाएगा इसमें, जब स्पेयर यहां पर इस तरीके से रखा हुआ होगा तो 0 से 2 पाई ही पूरा ही एंगल लिया जाएगा फाई का। अब देखें तो स्टूडेंट से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि भाई
ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या तो है वो नहीं आ रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो करना क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा बहुत। तो देखिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इजी कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन इवेल्यूट द इंटीग्रल, इवेल्यूट द इंटीग्रल, ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड टेकन over the volume enclosed by the sphere x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें ये हमारे पास में क्वेश्चन के वन है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम इस इंटीग्रल को किसमें चेंज करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। देखें, चेंजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन into polar into spherical coordinates। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें x को क्या चेंज करेंगे, r sin थीटा cos फाई पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा cos फाई। y को क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू r sin थीटा cos थीटा cos फाई, r sin थीटा cos फाई, और z को r cos थीटा पुट करेंगे ये। अब स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे, देखिए dx dy dz को पुट करेंगे स्टूडेंट्स r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा डी फाई, ये पुट करेंगे और लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट्स यूज करेंगे। यहां लिख लेता हूं, स्पेस की वजह से यहां फॉलो कर लेते हैं। लिमिट्स किसके लिए,
फॉर आर इज, आर के लिए लिमिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0 से a। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में क्या करना है, ओवर द वॉल्यूम इंक्लूड बाय द स्पेयर दिस, ये स्पेयर के द्वारा इंक्लूड वॉल्यूम, तो पूरा स्पेयर कंसीडर किया जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास में क्या किया जा रहा है, पूरा स्पेयर कंसीडर किया जा रहा है। इसकी रेडियस ए स्क्वायर ए है और यहाँ रेडियस है 1 हमारे पास में। तो आर की वैल्यू मैंने बताया आपके पास में 0 से ए, ये रेडियस को शो कर रहा है, तो 0 to 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में रेडियस क्या है, 1 है। फॉर थीटा इज, थीटा के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा के लिए 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगी। और फाई के लिए क्या हो जाएगी, फॉर फाई इज 0 to 2 पाई। ये स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास में आई इज इक्वल टू, हमने या इस इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू ये पुट करें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। देखिए दोनों जगह जो है वो गलत हो गई है, एक सेम सी ले दी है। यहां पर स्टूडेंट बाई की जगह ये हमारे पास में साइन फाई है, तो बाई में क्या है, साइन फाई। ये तो साइन फाई है, तो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आर कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करें, इसमें से और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई 1, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 से यही रहा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, आर स्क्वायर आ गई ये आर स्क्वायर। तो देखें इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये पुट कर देंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे अब कर देता हूं, देखते हैं।
इक्वल टू, अभी लिमिट पुट करेंगे। देखिए यहां लिमिट लेते हैं हम फाई की। फाई की लिमिट हमने क्या बताई है आपको, 0 से 2 पाई। फाई टू 0 से फाई की लिमिट 2 पाई तक ले ली। फिर यहां लिमिट ले लें थीटा की, और थीटा की लिमिट हमने क्या ली है, 0 से पाई। 0 से थीटा की लिमिट ली 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक। और फिर हमने यहां आर की लिमिट ली। आर की लिमिट हमारे पास में 0 से 1 तक, आर इक्वल टू 1 तक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं, आर स्क्वायर। और हमारे पास में dx dy dz के स्थान पर क्या रखते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा डी फाई। तो देखें सबसे पहले हम किसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करते हैं जो है सबसे अंदर वाले इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन एज इट इज रहेंगे 0 से पाई। अब मैं फाई और थीटा यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, एक बार मेंशन कर चुका आपको समझाने के लिए। अब देखें ये साइन थीटा, और ये हमारे पास में अभी स्टूडेंट्स देखें आर की वैल्यू 0 से 1 तक, साइन थीटा आर टू द पावर 4 डी आर, ये इंटीग्रेट करूंगा मैं। और डी थीटा डी फाई एज इट इज रहेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आया, 0 से पाई, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हुआ आर टू द पावर 5 अपॉन 5, और साइन थीटा एज इट इज रहा क्योंकि एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। आर थीटा और फाई, तो जब आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आर के अलावा थीटा और फाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो डी थीटा डी फाई लिमिट क्या है, 0 से 1 तक थी, तो 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 5 1, 1 अपॉन 5 माइनस 0, तो 1 अपॉन 5 में बाहर लिख लेता हूं। 0 से 2 पाई, ये फाई की लिमिट है, 0 से पाई ये थीटा की लिमिट है, साइन थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूं, डी थीटा डी फाई एज इट इज रहा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हटा देता हूं, तो देखें ये क्वेश्चन भी हटा देता हूं, और क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखें हमारे पास में 1 अपॉन 5 0 से 2 पाई, यहां स्टूडेंट्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस कॉस थीटा वैल्यू क्या थी लिमिट की, 0 से पाई, डी फाई माइनस 1 अपॉन 5 0 से 2 पाई, और ये कॉस पाई माइनस कॉस 0। पहले अपर लिमिट रख दी, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो थीटा की जगह रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी, डी फाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 0 से 2 पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की भी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस ऑलरेडी था, डी फाई
तो हमारे पास में ये क्या आया, -2 आया। तो ये 2/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 2 पाई d5। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इक्वल टू 2/5, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 5, लिमिट 0 से 2 पाई। तो 2/5 और यहाँ पर 5 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो 5 के स्थान पर रखूंगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो गया मेरे पास 4/5 ऑफ पाई। ये जो है वो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आए तो प्लीज कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।